एक साधारण नौकरी करने वाला नौजवान था। उसकी जिंदगी शहर की भीड़ और एक जैसी दिनचर्या में उलझ गई थी। उसके पास एक पुरानी भरोसेमंद बाइक थी, तूफान। राजेश हमेशा उसे प्यार से तूफान ही कहता था। तूफान सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह राजेश के सपनों का साथी था। एक दिन सब कुछ छोड़कर राजेश ने अपनी बरसों पुरानी इच्छा पूरी करने का फैसला किया, हिमालय की सड़कों पर तूफान के साथ निकल पड़ना। उसने अपनी सीमित बचत से कुछ जरूरी सामान खरीदा, एक पुराना टेंट, एक पंचर किट और कुछ सूखे मेवे। घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया और एक सुहानी सुबह तूफान की धीमी गर्जना के साथ राजेश ने शहर की सीमा पार कर ली। शुरुआत में सफर आसान नहीं था। तंग, घुमावदार पहाड़ी रास्ते, जहां एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी खाई। पहले ही दिन तूफान ने एक जगह धोखा दे दिया। एक छोटे से गांव से पहले टायर पंचर हो गया। राजेश थक चुका था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में उसने टिमटिमाते सितारों की रोशनी में पंचर ठीक किया। अगले दिन सफर ने उसे प्रकृति के और करीब ला दिया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, मौसम बदलता गया। हरियाली ने देवदार के ऊंचे बर्फ से ढके पेड़ों की जगह ले ली। एक मुद्दा पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बादलों के बीच आ गया है। सफेद रुई जैसे बादल उसकी बाइक को छूकर निकल रहे थे। यह नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। सड़क पर उसकी मुलाकात एक 60 साल के बुजुर्ग से हुई जो अपनी पुरानी बाइक पर अकेले यात्रा कर रहे थे। उन्होंने राजेश को रुककर चाय पिलाई और कहा, बेटा, जिंदगी भी इसी रास्ते की तरह है। जब तक तूफान ना आए, मजा कहां? डर से नहीं, अनुभव से जियो। यह बात राजेश के दिल को छू गई। कई दिनों तक वह छोटे छोटे गांवों में रुका, जहां लोगों ने उसे प्यार से खाना खिलाया और रात बिताने की जगह दी। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ जगहों को देखने की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की थी। एक शाम वह एक ऊंची दर्रे पर पहुंचा। बाइक से उतरकर उसने दूर दूर तक फैले पहाड़ों को देखा, जिन पर डूबते सूरज की नारंगी किरणें पड़ रही थीं। हवा तेज थी और उसके कानों में पहाड़ों की खामोश गूंज सुनाई दे रही थी। उस पल राजेश को अपनी छोटी सी नौकरी, शहर की भीड़ और सारी परेशानियां बेमानी लगी। उसने महसूस किया कि आजादी कोई बाहरी चीज नहीं है, यह उसके अंदर है। ठीक उसी तरह जैसे उसकी बाइक तूफान हमेशा उसके साथ थी। सफर पूरा करके जब राजेश वापस लौटा, तो वह वही शख्स नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसकी आवाज में नया जोश था। शहर की भीड़ अब उसे बेचैन नहीं करती थी, क्योंकि वह जानता था कि जब भी उसे आजादी चाहिए होगी, तूफान हमेशा तैयार खड़ा रहेगा। सीख: जिंदगी की सबसे बेहतरीन यात्राएं हमें बाहर की दुनिया के साथ साथ हमारे अंदर की दुनिया से भी मिलवाती हैं। यह कहानी लगभग 3 से 4 मिनट में पढ़ी जा सकती है, जिससे आपके पास इसे दोहराने या इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय बचेगा। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से को और विस्तार से सुनना चाहेंगे, या क्या आप किसी अलग तरह की बाइक राइडिंग कहानी जानना चाहेंगे और विस्तार से सुनना चाहेंगे, या क्या आप किसी अलग तरह की बाइक राइडिंग कहानी जानना चाहेंगे? तो हमें कमेंट करें, बताएं आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, और कहानियां अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। मुझे बताएं या नए वीडियो के लिए हमारे स्टोरी टेलिंग हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।